नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी बच्चों के एग्ज़ाम लगभग स्टार्ट हो गए हैं और जो बच्चे बचे हुए हैं उनके एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई और स्टडी के दौरान आपके पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? तो आज मैं बात करूंगा आपके पापा मम्मी, अंकल आंटी, दादा दादी, नाना नानियों से, आपके पेरेंट्स से बात करूंगा कि सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो एग्ज़ाम होती है, परीक्षा होती है, बच्चे के लिए बहुत कठिन चीज़ होती है। हम जो मैच्योर्ड लोग हैं, हम हमारे फैमिली के ऑनर होते हैं, हम हमारे परिवार को कैसे चलाते हैं, कितनी सारी परेशानी, कितनी सारी समस्याएं, कितनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे लड़ने की यदि हमारे अंदर जो ताकत, स्ट्रेंथ डेवलप होती है, वो इसी बचपन में इस एग्ज़ाम से होती है। बच्चों की ये एक परीक्षा, इस परीक्षा को सफलतापूर्वक निकाल कर उनको एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करना है। तो ये कितना बड़ा उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। तो चूँकि हम लोगों के पास जो लोग सौभाग्यशाली हैं, जिनके साथ माँ बाप रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन जो स्वयं घर के एक लीडिंग पर्सन होते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो किसी से शेयर नहीं करते, कोई उनको मोटिवेट नहीं कर पाता। लेकिन आज आपको मौका मिला है कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हुए उनको इस एग्ज़ाम से, इस जो एक जो पूरा का प्रेशर क्रिएट होता है, उससे आप किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि आपको आपके डेली रूटीन में थोड़ा-सा चेंज करना है। डेली रूटीन में चेंज करने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप यदि मान लीजिए कोई टीवी सीरियल है या न्यूज़ है, आपका जो डेली रूटीन रहता है, कोई भी सीरियल्स देखना, डेली हंट देखना, तो उनको आपको कुछ दिनों के लिए ड्रॉप करना होगा। यदि आपको मोबाइल में गाने सुनने की, भजन सुनने की या यूट्यूब पर जो भी आप प्रोग्राम देखते रहते हैं डेली में ओटीटी वगैरह पे, उसमें भी यदि आप बहुत आवश्यक हो तो उसको बिल्कुल लो वॉल्यूम पर आप उसको देखें। और इस समय बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत सारा कोर्स होता है, तो आप उसको उसके साथ बैठकर, यदि वो रात तक पढ़ रहा है तो आप ऐसा नहीं कि उसके साथ ही बिल्कुल कंटिन्यू उसको बाच करें या उसका एग्जामिन करें, बट उसके साथ बैठकर, जिससे उससे ऐसा ना लगे कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ। आप उसके साथ बैठकर उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप शार्ट आउट करें। यदि कोई क्वेश्चन टफ लगता है, यदि आप उसको समझा सकते हैं, आपको लगता है कि आप उसमें थोड़े से एक्सपर्ट है, तो आप उसको समझाएं या अदर रिसोर्सेज से आप नॉलेज लेकर उसको प्रॉब्लम को शार्ट आउट करने की कोशिश करें। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि बच्चा इस समय अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ यदि वो लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आपको इस समय उसको पूरे एग्ज़ाम के सराउंडिंग जितना भी टाइम होता है, आई मीन टू से फर्स्ट पेपर से लेके रिजल्ट तक का, उस समय आपको बहुत अधिक उसको मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने से मतलब ये होता है कि आपका ये एक एग्ज़ाम, ये आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा नहीं है कि इस ज़िंदगी में यदि मान लीजिए एग्ज़ाम में आप बाई लक या बाई चांस, ईश्वर ना करे कि कोई आपका रिज़ल्ट आपके अनुकूल नहीं आता है, तो आप एकदम से आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आपके पास सेकंड चांस है, आप उसको एग्ज़ाम को फिर से दीजिए और मेहनत से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको मोटिवेट करते रहें। और आप यदि संभव हो, स्पेशली बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए, तो आप जब बच्चे का एग्ज़ाम होता है तो आप एग्ज़ाम सेंटर तक उसको छोड़ने जाएँ और एग्ज़ाम सेंटर से वापस घर लेके आएँ। क्योंकि मात्र 5 या 6 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, तो इसमें यदि आप ये कर लेंगे तो उसको, जब वो आपके साथ जाएगा तो उसको लगेगा मेरे साथ कोई है। एक मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, या घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति जो जाता है तो उसको एक मोटिवेशन होता है उस चीज़ से, उसको एक सपोर्ट मिलता है, एक कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते से क्वेश्चन पेपर लेकर उसका आंसर ना पूछने लगे, क्योंकि उस समय बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ भी रहता है। और उस समय यदि उससे मान लीजिए गलत क्वेश्चन, गलत आंसर बता देता है या बहुत सारे लोगों के बीच में रहता है, तो वो थोड़ी सी ऑड फीलिंग होती है। तो आप बिल्कुल उसको लाइटली घर लेके आएँ। उसके बाद यदि आपको पेपर मिलाना है, मार्किंग करना है, और उसका कोई सेंस भी नहीं, देखिए जो बच्चे ने पेपर करके आ गया, जितने भी मार्क्स है वो तो हो गया है, तो अपन नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर, जैसे कहते हैं बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। हमको आगे के पेपर के लिए, नेक्स्ट पेपर के लिए क्या करना है, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा बच्चा देर देर रात तक पढ़ता है, दिन में भी बहुत ज़्यादा उसको टाइम तक पढ़ना होता है, तो इसमें उसके हेल्थ कॉन्शियस पे आप स्पेशली बहुत ध्यान रखें। बच्चों को एडिशनल एनर्जी फूड्स हो गए, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, समय समय पर उसको पानी देना, आप ताज़े फ्रूट्स लाकर उसको दे सकते हैं। उसके साथ बैठकर आप उसको
जब भी ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं आजकल पानी बहुत कम पीते हैं, आप उनको पानी पिलाइए। लगातार बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं या लैपटॉप से पढ़ते हैं, टैबलेट से पढ़ते हैं, तो उनकी आंखें भी भारी हो जाती हैं। तो आप 1 घंटे के बाद उनको 5 मिनट का ब्रेक दें। उस ब्रेक के दौरान या आप उसको हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए दे दें, कह दें बेटा आप आँखों को धोकर आओ। तो उससे क्या होगा, बच्चा फिर से रिवाइव, फिर से एनर्जेटिक होकर फिर से अपना काम चालू कर लेगा। और एक और आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चे की तुलना कभी भी किसी रिलेटिव के बच्चे से आजू में, बाजू में या उसकी क्लास के अदर फ्रेंड से बिल्कुल ना करें। ये पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हो सकता है आपके बच्चे के पास वो योग्यता हो जो किसी के पास नहीं है। तो और स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम की तुमने साल भर पढ़ाई नहीं करी, वो देखो शर्मा जी के बेटे को देखो, वो गुप्ता जी के बेटे को देखो, वो कहाँ जा रहा है, वो मौसी के लड़के को देखो, लास्ट ईयर उसके 98% आए थे। बट अभी यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को, अपने बेटे या बेटी को देखना है और उसको मोटिवेट करना है। क्योंकि अभी आपका काम ये नहीं है कि हमने क्या कर चुके हैं, अभी हमें क्या करना है, इस बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो बिल्कुल कंपेयर ना करें आप अपने बच्चे को किसी को। और कई पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, बहुत जगह पढ़ता हूँ, बच्चे भी मुझसे शिकायत करते हैं, आके बताते हैं कि आप बोल देते हैं बेटा मेरी इज्जत दांव पे लगी है, इस साल तो 90% आने ही है, इस साल तो तुम्हें शर्मा जी के बेटे से ज़्यादा नंबर लाना है, वो तुम्हारी मौसी की लड़की, उससे ज़्यादा नंबर आना चाहिए तुम्हारे। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का कि इस तरीके की वर्डिंग आप यूज़ करते हैं तो बच्चे के ऊपर वैसे ही तो एग्ज़ाम का प्रेशर और एडिशनल प्रेशर और हो जाता है आपकी प्रेस्टीज का, आपकी डिमांड कह लें, या आपकी जो भी आप उसके सामने एक शर्त रख देते हैं उसका एक प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके का आप अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इज्जत को बच्चे से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। बिल्कुल लाइट एटमॉस्फेयर में उसको एग्ज़ाम को देने दें और स्टेप बाय स्टेप आप उसके क्वेश्चंस को, पिछले लास्ट ईयर से पेपर्स को, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको लास्ट ईयर के पेपर अवेलेबल कराइए, उसमें से क्वेश्चन को शार्ट आउट कीजिए। बच्चे की कैपेसिटी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, उसके अनुसार यदि मान लीजिए कोई चैप्टर आपको ड्रॉप भी करना पड़ रहा है इनकेस, क्योंकि जितना करें सॉलिड करें, मजबूती से करें, उस कोर्स को, उस चैप्टर को आप उसको कंप्लीट कराएं और उसके बाद आप देखिए रिजल्ट। मतलब बहुत सारा काम, आई मीन टू से बहुत सारा एक आपका पार्ट है जो आप यदि करेंगे तो आप उस बच्चे के रिजल्ट में, मैं दावे के साथ कहता हूँ 10 से 20% का आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आपके पार्टिसिपेशन से। और वहीं यदि आपका पार्टिसिपेशन नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, आप बच्चे के एग्ज़ाम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए, आप ना मोटिवेट करेंगे। और उल्टा कभी मान लीजिए वो कुछ पूछता है तो आप कहेंगे साल भर तो पढ़ाई करी नहीं, अब क्या करोगे पढ़ के। तो इस तरीके के वर्ड्स यदि आप यूज़ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यदि आपको ये सब करना था तो उसके लिए आपके पास पूरा साल पड़ा था, जुलाई अगस्त सितंबर पूरा ईयर था। उस समय आपको प्रॉपरली क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, PA1 PA2, उस समय आप उसको ध्यान देते हो उन बातों को। लेकिन यदि मान लीजिए इनकेस यदि कुछ थोड़ा सा वीकनेस भी है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अंत में मैं एक बात ये कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोज़ में, कि अपने बच्चों को ईश्वर से जोड़िए, आध्यात्म से जोड़िए। ऐसा नहीं कि उसके लिए आप एग्ज़ाम का टाइम में 2 घंटे तक पूजन करना है, या 2 घंटे तक रामायण का पाठ करना है, गीता का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का, कुछ भी है, लेकिन 2 मिनट सिर्फ ईश्वर के लिए निकालिए। उन 2 मिनट से उस बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसको लगेगा मेरे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है। वो लर्न करता है तो उसको वो चीज़ याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है? क्योंकि उसको मालूम है कि ईश्वर हमारी सहायता कर रहा है। तो आप बच्चों को ईश्वर से जोड़ें, परीक्षा का महत्व बताएं, क्योंकि बच्चा ये जो परीक्षा दे रहा है, ये एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम से उसकी लाइफ में आगे जो भी परेशानियाँ आएंगी, आप एग्ज़ाम को या परीक्षा को या पढ़ाई को सिर्फ नौकरी से कंपेयर ना करें कि अच्छा पढ़ लेगा तो नौकरी लगेगी। जीवन को, ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वो सब एक एग्ज़ाम होती हैं, एक परीक्षा होती है। उन परीक्षाओं से उसको आगे निकलना है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बच्चों की परीक्षाओं के लिए। आपके बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।